राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो देखिए गाइस, आज मैंने ठाकुर जी के लिए कितनी सुंदर सी पोशाक बनाई है। देखने में हैवी है लेकिन ये हल्की भी है क्योंकि हमने इसके बेस पर बुकरम नहीं लगाया, तो ये पहनाने में बहुत ही हल्की भी लगेगी और ये हैवी पोशाक भी है। इस तरह की हमने इस पर ये पगड़ी बनाई है। ये पगड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। ये इस तरह की हमने इसकी पगड़ी बनाई है और इस तरह से हमने इसमें 2 कलर्स में फ्रिल लगाई हुई है। ये मैंने 6 और 7 नंबर के कान्हा जी की पोशाक बनाई है। मेरे कान्हा जी 4 नंबर के, लेकिन फिर भी मैं आपको पहना कर दिखा देती हूँ कि ये पहनाई कैसे जाएगी। तो देखिएगा, ये मेरे कान्हा जी आ गए हैं। इन्होंने अपनी पहनी हुई ड्रेस तो उतार दी, अब ये नई पहन कर देखेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें पहनाते हैं। इतने मैं बाबू को ड्रेस पहना रही हूँ, इतने आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से पहनाने के बाद ये हमारी चोली है। इस तरह की दोनों स्ट्रिप हमारी पीछे चले जाएंगे और हम इस तरह से एक दूसरे के पीछे इस तरह से एक्सचेंज कर हम पीछे इन्हें अपने नेफे में दबा देंगे इस तरह से। तो मेरे कान्हा जी के नापे की नहीं है, ये छोटे हैं। ये 4 नंबर के कान्हा जी को पहना कर दिखा रही हूँ मैं। तो ये 6 और 7 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल फिट आएगी। तो ये इस तरह से हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसमें पीछे ही नोट लगा दूँगी। इस तरह की ड्रेस में आगे से राउंड में घुमाने की ज़रूरत नहीं है, डोरी हमारी पीछे ही सेट बैठ जाती है। उसके बाद ये हमारा मुकुट है, ये इस तरह से आएगा। ये हमारे कान्हा जी को तो फिट नहीं आ रहा है, लेकिन 7 और 8 नंबर के कान्हा जी को भी फिट आ जाएगा ये। तो देखिए गाइस, ये ड्रेस देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर ये पोशाक बन गया। इस तरह से लग रहा है जैसे ये कोई फ्लावर है। तो इस तरह से अब हम इस ड्रेस को बनाना करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये मेरा कॉटन फैब्रिक लिया है। ये इसके मैंने 2 पीसेस लिए हुए हैं। तो इसमें हम बुकरम नहीं लगाएंगे, इस ड्रेस को हम बिना बुकरम के ही बनाएंगे। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 10 इंच है, यानी ये एक स्क्वायर पीस है, चारों तरफ से बराबर है। तो हम इसका सर्कल काट लेंगे। इसके लिए पहले हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हम इस साइड को 2 बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे एक सर्कल कट कर लेंगे। तो जो ये 10 इंच का था, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 5 इंच। तो हम गोलाई की शेप में एक 5-5 इंच का मार्क लगा देंगे इस तरह से, और फिर हम इन मार्कों को कर देंगे जॉइंट। अब हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर सर्कल बन गया है, हो गया है रेडी। आपको हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा लगे तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से उसे ठीक कर लें। और यहाँ पर हम हल्का सा 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए चारों तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। पहले हम अच्छे से इस कपड़े को सेट करके सिलाई लगा लेंगे, बाद में हम यहाँ पर अपनी कमर कट करेंगे। नहीं देना एक पैर का, ये जो हमारे मशीन के 2 पैर होते हैं उससे हम एक पैर का ये धर वाला बस एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये राउंड में सिलाई लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो इस तरह से मेरे कट्स लग गए हैं। उसके बाद हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम अपनी कमर कट कर लेंगे। तो कमर कट करने के लिए हम हल्का सा एक छोटा सा निशान लगाएंगे, 1 इंच से भी कम, यानी 0.75, यानी 1 इंच से भी कम यानी पौना इंच के लगभग हम इस पर एक मार्क लगाएंगे। अगर हमको ये छोटा लगेगा तो हम इसको बाद में बड़ा कर लेंगे। तो ये इस तरह से मेरा सर्कल कट गया। हम एक बार देख लेते हैं कि ये ठीक से आया कि नहीं। अभी मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस तरह से हम हल्का सा और काट लेंगे। इस तरह से अब ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो देखिएगा, जब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ से कट किया है इस तरह से हम ड्रेस को अंदर की साइड से निकाल कर इसको
इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पर हमारा इस तरह से सेट हो गया। आप चाहें तो ये जो किनारे हमारी इस पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो प्रेस करके ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सर्कल है इस पर हम एक राउंड में सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इस मार्क को करने के बाद इस मार्क के दोनों साइड हम एक एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ और इस तरह से यहाँ। चलिए तो हम सिल लेते हैं। तो यहाँ तक तो गाइस ये देखिए मेरा सिल गया है। उसके बाद हम यहाँ से ही एक राउंड में भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट रहे। तो देखिए गाइस यहाँ से मेरा सिल गया है। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर बीच का ये सेंटर का इस तरह से मार्क किया हुआ था, इससे हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से भी हमारा कट हो गया है। देखिए गाइस ये हमने अपना बेस ले लिया है इस तरह से अच्छे से। हमारे इसमें दो इधर को हमने अच्छे से फोल्ड किया हुआ, तो ये हमारे इसके दोनों साइड सेंटर के मार्क आए हुए हैं इसमें। तो अब हमें इस पर जिस तरह से हमें डिज़ाइन लगाना है उस तरह के हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्केल ले लेंगे, उसकी मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो नीचे जो कट है इसी की सीध में हमारी ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। ये देखिएगा इस तरह से आपको दिख रही होगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने ये अब मैं ब्लू कलर की चौक ले आई हूँ, तो ये आपको अच्छे से दिखेगी। पिंक कलर की चौक इसमें अच्छे से दिख नहीं रही, तो मैं ये इसमें ब्लू कलर से मार्किंग करूँगी। तो ये मेरा मार्क लग गया है, और एक ही हमारा ये हो गया, इधर से ये कटा हुआ है। फिर हम इस तरफ को कर देंगे, और एक मार्किंग हम इसमें बिल्कुल सीधा सा एक इधर मार्क कर लेंगे हम। ये रहा, ये इधर भी और इधर भी, ये दो मार्क हमारे हो गए हैं इस तरह से। अब फिर से अपनी ड्रेस के यहाँ पर रखेंगे सेंटर में, दोनों तरफ हाफ हाफ छोड़ते हुए इस तरह से हम स्केल से फिर से एक और मार्क कर लेंगे। ये देखिए गाइस, और उसके बाद हम यहाँ पर भी एक एक मार्क और कर लेंगे। तो अब ये देखिएगा हमारे पास टोटल कितने बॉक्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल ये 8 बॉक्सेस हो गए हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन को लगाएंगे। तो ये देखिएगा इस डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का कपड़ा ले लिया है। इसकी जो लेंथ मैं ले रही हूँ 3 इंच ले रही हूँ, और इसकी जो चौड़ाई लंबाई चारों तरफ से बराबर है, ये 3 इंच। तो अब मैं एक बार इसको इधर से फोल्ड करूँगी इस तरह से, और फिर एक बार हम इसको इधर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरह से गोलाई की शेप में कट कर देंगे इस तरह से। गोलाई की शेप में कट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से कट जाएगा। तो इसी तरह के मैं काफ़ी सारे कपड़े के पीसेस मैंने काट लिए हैं। आप चाहे तो कोई ढक्कन वगैरह किसी की भी मदद से गोलाई का इस तरह का पीस काट सकते हैं, जिसका डायमीटर आए 3 इंच का। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये 2 कलर में पीसेस कट करके रखे हुए हैं इस तरह के। ये मैंने येलो कलर में लिए हुए हैं, और ये मेरे रेड कलर में है। तो मैं बताऊँगी आपको कि हमें क्या करना है। ये मेरी मार्किंग हो गई है। उसके बाद जहाँ से हमने अपना डिज़ाइन लगाना है नीचे से 1 इंच से थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा सा कम, 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच के करीब हम एक मार्किंग कर लेंगे। पूरे ही सर्कल पर मैं ये मार्किंग कर लूँगी। तो देखिएगा मैंने इस पूरे ही सर्कल में एक राउंड में मार्क लगा लिया है, और मैंने सब मार्कों को अच्छे से मिला लिया है। तो मैंने 1 इंच से कम यानी 0.25 इंच के करीब मैंने मार्क लगाया है। तो उसके बाद अब हम डिज़ाइन को कैसे लगाते हैं अब मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने सर्कल का पीले वाला पीस ले लिया है कपड़े का अपने का। तो इस सर्कल को हम हाफ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ये सेमी सर्कल बन जाएगा यानी आधा सर्कल। उसके बाद हम इसे ऊपर के कोने से पकड़ेंगे, और नीचे जो हमारे ओपन पार्ट्स हैं उन दोनों को अच्छे से पकड़कर हम यहाँ पर इसमें प्लेट्स बनाते जाएंगे इस तरह से, हल्की हल्की छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है। और ये हमारा इस तरह से इसकी
शेप आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से इसकी शेप आने के बाद हम इसको जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई थी वहाँ पर हम इसको रखेंगे इस तरह से, और यहीं पर हम इसको सिल देंगे। आप अगर आपसे ये डायरेक्ट बन जाए तो आप इसी तरह से डायरेक्ट लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ, वरना आप सुई धागे की मदद से पहले इन सबको सिल लें फिर आप लगाएं। तो उसी तरह से मैं ये जो मेरा पूरा वाला बॉक्स है इसमें मैं येलो कलर के ही लगाऊंगी। तो मैं एक और येलो कलर का पीस ले लूँगी, फिर से उसे हम बीच से फोल्ड करेंगे और फिर से हम इसी तरह की एक डिज़ाइन बना लेंगे। ये इस तरह से बनाकर अच्छे से हम कपड़े को कर देंगे सेट, जो हमारा लुक हो जाए और भी अच्छा। और उसको सेट करने के बाद बिल्कुल हम इससे मिलाकर, यानी हम इस तरह से मशीन को ऊपर उठाकर और बिल्कुल इससे मिलाकर हम एक और डिज़ाइन को यहाँ पर सिल देंगे। इस तरह से। तो यहाँ तक मैं येलो ही लगाऊंगी। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ। तो देखिएगा जिसने इस वाली मार्किंग तक मैंने ये येलो डिज़ाइन को लगा दिया। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 मेरी एक बॉक्स में 5 हैं जो मैंने आपस में बिल्कुल मिला कर लगाई हैं अच्छे से। तो उसके बाद अब मैं रेड कलर वाला फैब्रिक ले लूँगी और उससे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम एक बार फोल्ड करके, तो ये जो येलो कलर में मैंने लिया है ये ज़्यादा ही चिकना सैटिन फैब्रिक है, और ये जो रेड कलर में ये भी सैटिन फैब्रिक है लेकिन ये इतना चिकना नहीं है। तो ये हम सैटिन फैब्रिक से बना रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी मार्किंग यहाँ पर दूसरा वाला बॉक्स हमारा चल जाएगा तो वहाँ से हम रेड कलर का लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से लगाकर हम अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए आपका जिस तरह से मेरे ये येलो एक बॉक्स में येलो और दूसरे बॉक्स में हमारे रेड कलर के, यानी 5 मेरे इसमें आए हैं और 5 ही मेरे ये रेड कलर के आए हैं। अब देखिए इस तरह से मेरे हो गए हैं। तो अगले बॉक्स में मैं फिर से येलो लगाऊंगी। तो इसी तरह से हम अपने नीचे वाले राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, एक में येलो और एक में रेड। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने इसमें पूरे राउंड की शेप में इस तरह से ये डिज़ाइन अपना अटैच कर लिया। देखिए गाइस, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने जो यहाँ पर मैं आप किनारी ज़रूर लॉक कर लें इसकी। मैंने ये किनारी रिबन की मदद से या फिर किसी भी कपड़े की मदद से आप इसको लॉक कर लें, लेकिन इसकी हम किनारी पहले लॉक कर लें उसके बाद इन्हें लगाएं। तो इस तरह से मैंने पूरा राउंड की शेप में लगा दिया। देखिए तो गाइस ये मैंने सिर्फ पहले 2 जो बॉक्स हैं इनमें ही 5-5 लगाए हैं, बाकी सब में मैंने 4-4 लगाए हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 पत्ते लिख के भी ये काफ़ी अच्छे से आ रहा है। आप चाहे तो 5-5 लगाएं, 5-5 बीच के लगेंगे, आप चाहे तो 4-4 भी लगा सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जो हमारे थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए हैं उनको काट कर स्ट्रेट कर लेते हैं। आप इसे सिलाई से बचा कर काटें। हम जो सिलाई हमारी लगी हुई है इससे इतना हमारा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। बस जो हल्के हल्के से हमारे बड़े हैं इसमें उन्हें ही हम काट के सीधा करेंगे, बाकी हम ज़्यादा इसमें नहीं काटेंगे। ये देखिए तो गाइज मैंने इसको काट कर पूरा स्ट्रेट कर लिया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपकी यहाँ पर कोई सिलाई छूट गई हो या फिर आपका कपड़ा थोड़ा वो छूट गया हो तो आप इसमें दूसरी सिलाई भी लगा लें तो फिर से अटैच हो जाएगा। चलिए तो हम अब इसके नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं। तो एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकेंड राउंड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गाइस नेक्स्ट राउंड की भी हम पहले मार्किंग कर लेते हैं जिससे हमारा नेक्स्ट राउंड भी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाए। तो जहाँ हमारी ये सिलाई आई हुई है ये इस तरह की, ये जो आपको दिखा देती हूँ मैं सिलाई है, इस सिलाई से रखकर हम 1 इंच नाप लेंगे। यहाँ से रखकर पूरे 1 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से मैं पूरे ही राउंड शेप में इस तरह से 1 इंच का मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर मेरी मार्किंग हो गई है। दोनों निशान मेरे यहाँ पर बिल्कुल एक सीध में आ गए हैं। तो अब ये जो मार्किंग है इसी के अकॉर्डिंग हम अपने पत्तियों को अटैच करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैंने कपड़ा कट किया हुआ था, यहाँ पे मैंने दूसरी सिलाई भी लगा दी जिससे ये अच्छे से सेट हो गए, इनके धागे भी नहीं निकलेंगे। तो हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो ये हमारा येलो कलर वाला है तो हम येलो कलर का टुकड़ा ले लेंगे
और जिस तरह से हमने पहले में बनाया था उसी तरह से हम इसको बना लेंगे। ये इसको इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पर जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है इस तरह से रखकर हम इसको यहाँ पर सिल देंगे। तो देखिएगा इस तरह से मेरी ये एक पत्ती तो अटैच हो गई है। इसमें ये 2 3 ही आ पाएंगी, तो मैं इसमें 3 लगाऊंगी। येलो कलर वाले में येलो बॉक्स में येलो लगाएंगे और रेड कलर वाले बॉक्स में रेड कलर की पत्तियाँ लगाएंगे। तो इस बार हम सभी में 3 पत्तियाँ लगाएंगे। तो हम जब इसे सिलते जाएंगे तो हल्का सा हम राउंड के शेप में घुमा घुमा कर सिलाई लगाते जाएंगे, तो अच्छे से अटैच होता जाएगा। चलिए तो मैं फिर इसी तरह से इनको लगा लेती हूँ। तो देखिएगा जब मेरे यहाँ पर भी ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर इनको काट कर स्ट्रेट कर कर मैंने यहाँ पर ये दूसरी सिलाई भी लगा दी, जिससे ये मेरे अच्छे से यहाँ से दब गए हैं। उसके बाद मैंने ये पिछली बार भी बताया था आपको, भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक यहाँ से सिलाई से रखकर 1 इंच का मैंने मार्क लगा दिया। अब मैं इस मार्क पे से अपना ये पत्तियों को डिज़ाइन को लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से ये येलो कलर की हैं, तो यहाँ पे पहले मैंने 5 लगाई थी, अब मैंने 3 लगाई हैं। बाकी सब में मैंने 4 लगाई थी फर्स्ट राउंड में, तो 3 और अब की बार मैं 2 लगाऊंगी। तो अब देखिए गाइस ये मेरा थर्ड राउंड भी हो गया है कंप्लीट। मैंने इसमें एक येलो ये 2 येलो और 2 रेड, 2 येलो 2 रेड, इस तरह से मैंने इसको कर दिया है कंप्लीट। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट राउंड में। तो लास्ट राउंड में क्या करना है, जो हम अपना फैब्रिक लेंगे जिससे हम ये पत्ती बनाएंगे, तो उसका जो हम डायमीटर लेंगे, हमने उसका डायमीटर कितना लिया था 3 इंच का, तो इसका जो हम डायमीटर लेंगे वो हम लेंगे 3.5 इंच का, यानी वे उससे हम इसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम एक लगाएंगे यहाँ पर, तो वो अच्छे से फैल के नीचे हम लगाएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से हम बनाएंगे और इस तरीके से बनाने के बाद हम इसको जब यहाँ पर लगाएंगे तो थोड़ा सा हम इस तरह से फैली सी करके लगाएंगे, इस तरह से, जिससे ये हमारी एक पत्ती ही इसको अच्छे से पूरी डिस्टेंस को, पूरी जगह को कवर कर ले। तो इस तरह से हम थोड़ी सी फैली करके लगाएंगे इस तरह से। चलिए तो मैं एक बार आपको लगाकर दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम इसको अच्छे से कपड़े को फैला कर रख लेंगे। इसकी सारी प्लेट्स भी हम अच्छे से दबा लेंगे इस तरह से। तो हम सिलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम जब सुई नीचे चली जाएगी तो हम फिर से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से हम फैला लेंगे, जिससे जहाँ जो हमारा मार्क लगा हुआ है उस तक इसकी दूरी अच्छे से कवर हो जाए, इस तरह से। तो ये मेरा सिल गया है, एक बॉक्स में हमारा एक आ गया है। उसी तरह से हम नेक्स्ट बॉक्स में लगाएंगे। तो रेड कलर की भी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली हुई हैं, ये भी हमारी 3.5 इंच के डायमीटर की हैं, तो हम इन्हें भी इसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद इसको भी इसी तरह से हम फैला कर लगा देंगे इस तरह। देखिएगा इस वाले राउंड को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, एक येलो और एक रेड। आप मेरा ये लास्ट वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मेरी ड्रेस का लुक आ गया है। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए मैंने ये उरेब में पट्टी कट कर ली है, जिसे मैंने जॉइंट भी कर लिया है। उसके बाद हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम अपनी ड्रेस जो है ये हमारी, इसकी हम उल्टी साइड से रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर उल्टी साइड पर रखकर इस तरह से इसे हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से उल्टी साइड पर रखकर हम यहाँ पर एक सिलाई इस पर लगाएंगे इस तरह से। तो अब ये देखिए आप, ये मैंने अपने उल्टी साइड पर नेफे को अटैच कर लिया है। हम इसके फ्रंट साइड पर आएंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर मुड़ी हुई किनारी हमारी इधर की साइड है, ऊपर की साइड, तो हम इसे इधर को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें एक डोरी डाल लेंगे, जिससे हमारी पोशाक को बांधने में काम आएगी। तो इस तरह से हम इसे डोरी को डाल लेंगे। डोरी हमारी नेफे के अपनी सिलाई के अंदर हमें सिलनी नहीं है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम, डोरी को बिल्कुल ऊपर रखेंगे इस तरह से और नीचे की साइड पर हम एक एक सिलाई यहाँ पर लगाते जाएंगे। तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए आप, ये मेरे यहाँ से नेफा
सिलकर कंप्लीट हो गया है और मैंने इसमें डोरी भी डाल दी है, डोरी भी मेरी लग गई है। तो ड्रेस तो मेरी रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर की चोली बना लेते हैं। तो ये देखिए, अब आप चोली बनाने के लिए मैंने रेड कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो है 2 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो है 1.25 इंच, यानी 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 2 इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि 2.25 इंच इतना। और उसी तरह से मैंने इसके लिए अस्तर में फैब्रिक लिया हुआ। मैंने ये साटन फैब्रिक नहीं लिया, नीचे अस्तर का हमारा कॉटन फैब्रिक जाएगा, तो वो चोली हमारे बाबू को उतनी ही कंफर्टेबल होगी। उसी बिल्कुल मेज़रमेंट का मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। और मैंने यहाँ पर स्ट्रिप रेडी करने के लिए एक पट्टी काटी हुई है, जिसकी हमने चौड़ाई ली है 1.5 इंच और लंबाई है इसकी 8 इंच। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी लंबाई है 8 इंच और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। तो हमें कुछ नहीं करना, स्ट्रिप हम इजीली बना ही लेते हैं अपनी। इस तरह से एक बार फोल्ड किया इस तरफ को, एक बार इस तरफ को फोल्ड किया और ऐसे पलट कर हम एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए, तो पहले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। तो देखिएगा, स्ट्रिप हो गई है मेरी रेडी। अब हम इसे इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और बीच से फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से काट देंगे। तो ये हमारी 2 स्ट्रिप बन गई हैं। उसके बाद हम ये वाला अपना कपड़ा लेंगे इस तरह से, और तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हम ऐसे स्ट्रिप को दोनों को रख लेंगे और हल्का सा गैप हम बीच में दे देंगे। हल्का सा, ज़्यादा गैप नहीं देना, बीच में भी हल्का सा गैप देना इस तरह से। और फिर हम ये ऊपर अपना फैब्रिक रख लेंगे रेड कलर वाला इस तरह से। और फिर हम यहाँ साइड से लेके, साइड से पट्टी नहीं सिलनी बिल्कुल भी हमें, साइड से लेके और ऊपर से और नीचे इस तरह से मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। तो अब हम एक साइड से इसकी सिलाई स्टार्ट कर देंगे। अपनी स्ट्रिप को नहीं सिलेंगे, स्ट्रिप को बचाते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखा, जब ये मेरा सिल गया है, सिलने के बाद हम इसके कोने थोड़े से इस तरह से कट कर देंगे और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे और इसको पलटने के बाद हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिएगा, ये मेरी स्ट्रिप और ये मेरा दोनों सिलकर रेडी हो गए हैं। ये साटन का फैब्रिक है ऊपर वाला, तो ये इसके धागे निकलेंगे। तो इसके लिए मैं इसको इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करके, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत हल्का हल्का सा अंदर को फोल्ड करके इस तरह से, और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए, मैं लगा कर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, ये मैंने इसे नीचे से भी सिल लिया है, मेरे नीचे से भी सिल गया। अब हम अभी ड्रेस को ले लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पोशाक को पकड़कर इसका हम सेंटर बना लेंगे यहाँ पर। इस तरह से ये मुझे अंदाज़ा हो गया है, मार्क लग गया है, ये है मेरा सेंटर। तो हम जो है इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। लगाने के बाद नेफे की जो हमारी ये जो सिलाई है नीचे वाली, इस सिलाई पर लगाते हम इसे अटैच कर देंगे। तो देखिएगा जी, आप में ये मेरा सेंटर पर इस तरह से सिल गया है। उसके बाद मैंने इसमें एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। जिस तरह की मैंने ये फ्लावर्स की ये पत्तियाँ बनाई हैं, उसी तरह से मैंने ये छोटे वाली पत्तियाँ बनाई हुई हैं। तो ये मैंने इसके लिए लिया था मैंने 3.25 और 3 3.5 इंच वाला कपड़ा, और इसके लिए हम ले लेंगे 2 बाई 2, यानी 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का कपड़ा लेंगे और चारों पत्तियों को हम एक साथ इकट्ठा करके जोड़ देंगे। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच करूँगी ड्रेस के साथ। इस तरह से मैं यहाँ पर इसे सिल लूँगी थोड़ा सा, और ऊपर को हम सिल लेंगे यहाँ पर इस तरह से। चलिए, तो मैं इसे सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर सिल लेती हूँ। तो देखिएगा, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से फ्लावर को लगा दिया सुई धागे की मदद, सुई धागे से मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। चिपकाया नहीं, तो ये बिल्कुल भी कभी भी छूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं। तो इसके ऊपर मैंने ये बटन लगा दिया है इस तरह से। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। ड्रेस हमारी हो गई है कंप्लीट। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा, इसका बहुत ही प्यारा सा लुक है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर ड्रेस है। देखिए गाइस, ड्रेस तो मेरी रेडी है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह के स्टोन या इस तरह के सितारे टाइप लिए हुए हैं ये। तो मैं इन्हें चिपका दूँगी इस तरह से। यहाँ पर हर एक पंखुड़ी पर मैं एक एक चिपका दूँगी इस तरह से। और यहाँ पर जो मेरे फ्लावर है, इस पर भी मैं इस तरह से इस पर भी चिपका दूँगी। चलिए, तो गाइस पहले मैं इसे सबको चिपका लेती हूँ।
तो अब ये देखिए आप, ये मेरी ड्रेस का स्टोन वर्क कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैंने ये पूरे में इस तरह के स्टोन लगा दिए हैं। तो ये ड्रेस हमारी बन गई है। हम इसकी अब हम इसका मुकुट बना लेते हैं। तो मुकुट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इतना बड़ा फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी मैं मेजरमेंट दिखाती हूँ। और इसमें मैंने बुकरम पेस्ट की हुई है। इससे हमें बुकरम को प्रेस से चिपकाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी लंबाई है 6 इंच, जो मैं एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ थोड़ी सी, और चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हम या तो मार्किंग कर लेंगे या फिर हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। इस तरह से, इस तरह की शेप में हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। चलिए तो मैं कट कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से कट होने के बाद ये हमारी इस तरह की शेप आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम इस तरह से रखकर हम इसे इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे। या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। हम ग्लू गन की मदद से इसे चिपका देंगे या फिर आप फैब्रिक ग्लू से इसे चिपका दें। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे चिपका दूँगी। और मैंने एक पीस और कट किया हुआ है, वो भी मैं आपको जल्दी दिखा देती हूँ। जल्दी से फिर आप फास्ट कर लेंगे वीडियो, क्योंकि हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें सब चीज़ मैं पहले ही दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से हम करने के बाद ये हमारा जो इस पे हमने एक टुकड़ा लिया हुआ है, इस पर हमने बुकरम पेस्ट की हुई है। इस तरह से हम इसे यहाँ चिपकाएंगे और जितना हमारा सर्कल की शेप से एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम कट कर देंगे। तो इतना काम मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब आप गाइस, यहाँ तक ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैंने इसको काट कर यहाँ से मैंने इसको सिल भी लिया है और चिपका भी लिया है। और ऊपर वाले सर्कल को हमने इस तरह से चिपका दिया है यहाँ पर, तो ये अटैच हो गया है। तो उसके बाद अब हम कोई भी लेस लेंगे जो हमारे पास होगी, उसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से जो हमारा ये कटा हुआ इस आगे का जो फ्रंट वाला पार्ट है, हम वहाँ से हम इस लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और नीचे की साइड पर इस तरह से हम राउंड में घुमा कर लाते हुए और इस तरह से ऊपर की साइड को ले जाकर और पीछे की साइड हम इसे यहाँ पर चिपका देंगे। अब पहले हम इतना काम कर लेते हैं, हम जल्दी इस काम को कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, इस मेरा इतना काम तो हो गया है। ये मैंने एक राउंड में इस तरह से लेस लगा दी और यहाँ से बैक से ले जाकर मैंने इसको यहाँ चिपका दिया है। अगर इसको और भी ज़्यादा पक्का करना हो तो आप इसे सुई धागे की हेल्प से भी सिल सकते हैं। तो मैं जगह जगह सुई धागे की हेल्प से भी सुई धागे से भी इसको सिल लूँगी। अब हम इसमें डिज़ाइन लगाते हैं, डिज़ाइन से हमारा चारों तरफ से कवर हो जाएगा। चलिए तो उसे हम जल्दी लगा लेते हैं। तो अब देखिए आप, ये मेरी पगड़ी बनकर हो गई है रेडी। इस तरह की मैंने इसमें ये काफ़ी हैवी सी मैंने फ्रिल लगाई है। इसके पीछे मैंने बुकरम नहीं लगाई, खाली कपड़े से मैंने फ्रिल बनाकर लगा दी। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती तो इसलिए मैंने ये लगा दी है। इसे मैंने लगा के दिखाया नहीं है, बस ये आप देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगी। और इस तरह के मैंने फ्लावर छोटे वाले बनाकर लगा दें, जैसे मैंने बाबू की को चोली पर लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हमारी पगड़ी तो बनकर हो गई है रेडी। और ये हो गई है हमारी पोशाक। तो हमारी पगड़ी और पोशाक दोनों बनकर हमारे रेडी हो गए। इस तरह के मैंने इसमें स्टोन लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी की हैवी पोशाक बनकर हो गई रेडी। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस कैसी लगी। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।